तस्वीरें आने लगी है थोड़ी देर में। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना है क्योंकि चुनावी प्रचार धुआंधार चल रहा है। हर दिग्गज जो है वो बिहार में उतरा हुआ है। मौसमी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है। मौसमी, क्या अपडेट, कितनी देर में रोड शो की शुरुआत? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दिन भर रैलियां खत्म करके यहाँ पे उनका रोड शो होना है पटना में, और जाहिर तौर पे ये एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन के तौर पर बीजेपी इसको देख रही है। आप देखिए, तमाम जो दिग्गज नेता हैं, ललन सिंह से लेके महागठबंधन के नेताओं से लेके बीजेपी के नेता यहाँ पे दिनकर गोलंबर पर खड़े हुए हैं जहाँ से प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होना है। और पूरा जो रेला और मेला है लोगों का, वो तैयार है। दो विधानसभाओं को जोड़ता ये इलाका है। लगभग 1.5 किलोमीटर 600 मीटर का ये पूरा रोड शो होगा जो उद्योग भवन पे खत्म होगा। तो अपने आप में ही जिस तरीके से तुरुप का इक्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मास्टर ब्लास्टर बीजेपी के हैं, वो कहीं ना कहीं जब 6 तारीख को यहाँ पे पोलिंग होनी है उससे पहले ही इस तरह का रोड शो, आज संडे का दिन भी है। अब देखिए, कुछ लोग छत पे खड़े हैं, कुछ बालकनियों में खड़े हैं, और यहाँ पे प्रधानमंत्री जिस गाड़ी में सवार होंगे, जिस कैवलकेड में सवार होंगे, वो भी तैयार है। तो किसी भी वक्त पीएम साहब का रोड शो शुरू हो जाएगा। लोग इतने उत्सुक हैं कि वहाँ पे बालकनियों में खड़े होके इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है एक तरीके से एक संदेश देने की कोशिश है कि ना सिर्फ पटना शहर बल्कि पूरे बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है वो धुआंधार तरीके से चल रही है। तो फिलहाल मौसमी वो तस्वीरें भी दिखा रही हैं और हम देख रहे हैं कि कितने किलोमीटर का ये सफर रहने वाला है और किस तरह की तैयारी, जल्दी से उस पर भी अपडेट दे दीजिए मौसमी। मौसमी, शशि भूषण भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, बिल्कुल अर्पिता, देखिए प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो 5:30 बजे शुरू होगा। 5:25 पर प्रधानमंत्री दिनकर गोलंबर पहुंचेंगे। सबसे पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रतिमा है दिनकर गोलंबर पे, उस पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और वहां से रोड शो की शुरुआत करेंगे। पहले दिनकर गोलंबर, उसके बाद फिर नाला रोड, जो पुराना पटना का इलाका है उसी इलाके में रोड शो का आयोजन किया गया है। तो दिनकर गोलंबर से निकल करके नाला रोड से ठाकुरबाड़ी रोड से बारीपत, और फिर बारीपत से इस जगह पर आकर के रोड शो खत्म होगा जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। ये उद्योग भवन है पटना के गांधी मैदान पर, जो बारीपत से सड़क निकलती है वहीं पर रोड शो को खत्म होना है। और यहाँ रोड शो खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री जो हैं वो पटना सिटी के लिए रवाना हो जाएंगे यहाँ से, रोड शो जब खत्म होगा तो। क्योंकि पटना सिटी में जो पटना साहिब गुरुद्वारा है वहाँ उनको मत्था टेकना है, अरदास में शामिल होना है। तो ये आज का कार्यक्रम है। उद्योग भवन पर भी लोगों की भीड़ अब जुटने लगी है। तमाम जो इंतजाम है सुरक्षा के वो किए गए हैं, बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। लेकिन इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है ये रोड शो कि पटना के अंदर, राजधानी पटना के अंदर जो 2 विधानसभा सेगमेंट हैं, एक कुम्हरार और दूसरा बांकीपुर, महज 2.25 किलोमीटर के रोड शो में प्रधानमंत्री 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को टच करेंगे। और पुराना पटना जो है उनकी पतली सड़कों से उनका काफिला गुजरेगा। इस दौरान लोग अपने घरों से भी प्रधानमंत्री को देख पाएंगे, उत्साह में हैं। और साथ ही साथ सड़क किनारे जो बैरिकेड्स के बगल में खड़े लोग हैं वो भी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए या उनको देखने के लिए काफ़ी देर से खड़े हैं। अर्पिता, बिल्कुल। और अब कुछ तस्वीरें, जब पटना की बात हो रही है और रोड शो की बात हो रही है, तो 12 मई जब लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो में साथ चलते हुए नजर आए थे। इस बार कई कार्यक्रम नीतीश कुमार के भी हैं। तो शशि भूषण, इस बार तो मौसमी आप कुछ कह रही है? जी नहीं अर्पिता, मैं इंतजार कर रही हूँ जब आप आए हमारे पास। ठीक है। जैसे वहां से प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हुआ, आप तस्वीरें दिखाइएगा। लेकिन शशि भूषण, वही मेरा सवाल कि लोकसभा में तो साथ दिखे थे, लेकिन आज वो ऐसी तस्वीर नहीं दिखेगी। किस तरह का जोश लोगों के बीच में आप देख रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री उनके बीच होते हैं, और हालांकि चुनाव का मौसम है, नेता, बड़े बड़े नेता अब आते हैं, ऐसे ही जनता के बीच आते हैं, सड़कों पर आते हैं, रोड शो कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं देश के, तो जनता में कैसा उत्साह?
देखिए उत्साह तो है, खासतौर पे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या जो बीजेपी से जुड़े हुए उनके समर्थक हैं उनमें ज़्यादा उत्साह है, लेकिन फिर भी चूंकि प्रधानमंत्री का रोड शो है तो आम लोग भी आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हमने बीते साल लोकसभा चुनाव के दौरान भी जो तस्वीर देखी थी और रोड शो को कवर किया था अर्पिता, 12 मई 2024 को प्रधानमंत्री जब लोकसभा चुनाव के दौरान पहुंचे थे रोड शो के लिए पटना में, तो उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे, लेकिन आज नीतीश कुमार उनके साथ नहीं होंगे। इसका कारण यह है कि नीतीश कुमार आज अलग अलग चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कोसी के इलाके में हैं। आज वो मधेपुरा में ही स्टे कर रहे हैं, रात्रि विश्राम उनका वहीं है, कल वहीं से वो बाकी कैंपेन की शुरुआत करेंगे। यही उनका पैटर्न भी रहा है। हर इलेक्शन में हम देखते हैं कि जब वो कोसी सीमांचल के इलाके में उनका चुनाव प्रचार का कार्यक्रम बनता है तो वो उसी क्षेत्र में रह करके और अगले दिन प्रचार करते हैं। तो नीतीश कुमार है नहीं, बाकी प्रधानमंत्री के साथ जो बीजेपी के दूसरे नेता हैं कौन कौन रहते हैं, कौन मौजूद रहते हैं, ये देखना होगा। 2 कैंडिडेट की उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि जो बाकी कैंडिडेट हैं वो भी तो पटना के हैं, दीघा में जैसे संजीव चौरसिया हैं, लेकिन मंत्री हैं बिहार सरकार के, बीजेपी के विधायक हैं, बांकीपुर से नितिन नवीन, उनका क्षेत्र बांकीपुर है तो उनकी मौजूदगी भी होगी। और चूंकि कुम्हरार में संजय गुप्ता जो पार्टी के कैडर हैं, जिनको अरुण कुमार सिन्हा की जगह इसका टिकट दिया पार्टी ने, शशि भूषण आ रही हूं, मौसमी कुछ कहना चाह रही है। मौसमी जी अर्पिता, मैं आपको यहाँ पे मूवमेंट दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जो गाड़ियों का मूवमेंट है वो थोड़ा सा शुरू हो गया है। उस तरफ अगर अंकित कैमरामैन हमारे दिखाएं तो थोड़ी गाड़ियों का मूवमेंट शुरू हो गया है। पूरी पुलिस सिक्योरिटी का कॉर्डन ऑफ है। कल एक पूरा रोड शो का ट्रायल भी हुआ था सिक्योरिटी सुरक्षा के मद्देनजर। और यहाँ पे आप देखिए कि उसके इतर यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनकी यहाँ पे कतार लगी हुई है। जो प्रधानमंत्री जैसे ही आएंगे माल्यार्पण करेंगे, रामधारी सिंह दिनकर जो महान कवि हैं, उनकी स्मृति में ये चौराहा बनाया गया था, उनका माल्यार्पण करके उनका रोड शो शुरू होगा। बाईं तरफ जो शशि कह रहे थे वो बात यहाँ पे नजर आती है। रविशंकर प्रसाद, लल्लन सिंह, संजय गुप्ता, नितिन नवीन और तमाम जो दिग्गज नेता हैं यहाँ पे पटना और बिहार के, वो यहाँ पे हैं। लल्लन सिंह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ जदयू का, जो नीतीश कुमार नहीं मौजूद रहेंगे तो लल्लन सिंह यहाँ पे मौजूद रहेंगे बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में। और काफी जो महिला कार्यकर्ता हैं यहाँ पे भाजपा की, वो भी यहाँ पे हैं और एक तरीके से काफी एक्साइटमेंट है यहाँ पे। अब आप देखिए तो पूरा जो इलाका है, जाहिर तौर पे एक तरफ बांकीपुर जिस तरह से शशि बता रहे थे और दूसरी तरफ कुम्हरार, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज के बीच से ये सड़क गुजरती है। ये इलाका वही इलाका है और ये वो इलाका भी है जहाँ रामधारी सिंह दिनकर का घर था, वो इलाका भी है जहाँ शत्रुघ्न सिन्हा रहते हैं और तमाम कवि से लेके तमाम दिग्गज नेता इसी रिहायशी शहरी क्षेत्र में रहते हैं। तो एक तरीके से बहुत कोशिश है एक मजबूत संदेश देने की। उन इलाकों से ये गुजरेगा जहाँ पे काफी भीड़भाड़ भी रहती है और सुगबुगाहट तेज हो गई है। देखिए नितिन नवीन बात कर रहे हैं ललन सिंह से और रविशंकर प्रसाद से। और आप देखें तो मीडिया कैबिनेट जो मीडिया वैन है उसमें अनिल बलूनी जो मीडिया इंचार्ज है, प्रभारी है, वो मौजूद हैं। किस तरीके से पूरा ये एक मैसेजिंग पूरे बिहार में जानी है, जो तमाम मैनिफेस्टो से लेकर तमाम चीजें हैं उनको लेकर भी जगह जगह पोस्टर्स और बैनर्स पूरे लगाए गए हैं। तो सारी एड़ी चोटी का जोर यहाँ पे एनडीए ने लगा दिया है और अब उनके जो सबसे बड़ी सियासी सूरमा है वो बिहार की राजधानी में उतरे हैं। तो जाहिर तौर पे एनडीए को लगता है उसका असर होगा। शशि भूषण भी हैं, मौसमी भी हैं और तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं। 5:30 बजे का वक्त था जब ये रोड शो शुरू होना है और ये लगभग समय हो गया। अब किसी भी वक्त ये काफिला जो है वो आगे बढ़ेगा, हम तो तस्वीरें भी रखेंगे। शशि भूषण, हमने देखा किस तरह से सुरक्षा के लिहाज से बहुत सारी तैयारियां की गई हैं। जैसे 2 बजे से करीब 7 बजे तक ये कहा गया है कि ट्रैफिक आम लोगों के लिए उस तरह से बंद कर दिया जाए, जाम की समस्या ना हो। लेकिन जब ट्रायल हुआ तो तुमने काफी जाम जैसे हालात वहां पर देखे थे, उससे निपटने की क्या प्रयास, सुरक्षा के लिहाज से क्या स्थिति देख रहे हैं आप? देखिए अर्पिता, पटना जिला प्रशासन ने पहले ही ये बता दिया था आम लोगों को कि प्रधानमंत्री का जो रोड शो है 1.25 किलोमीटर के स्ट्रेच में, उस रोड शो को लेकर के कई सड़कें बंद रहेंगी। आज दोपहर 2 बजे से ही तमाम वो सड़कें
जो दिनकर गोलंबर से मैकडोवल गोलंबर और मैकडोवल गोलंबर से नाला रोड मछुआ टोली से आने वाली सड़क जो खेदान मार्केट की तरफ आती है, हथुआ मार्केट की तरफ आती है या फिर बाकरगंज की तरफ आती है, जिसके मुहाने पे हम खड़े हैं जहां रोड शो आके खत्म होगा, इन तमाम सड़कों पर यातायात को बंद कर दिया गया था। मरीन ड्राइव जो पटना का जेपी गंगा पथ है वहां पर भी ट्रैफिक बाधित रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जब रोड शो खत्म करेंगे तो यहां से सीधे निकल करके वो एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट यानी जो पटना का गोलघर है, प्रसिद्ध गोलघर, उसके बगल से जो सड़क जुड़ती है जेपी गंगा पथ पे, उससे होते हुए वो पटना सिटी चले जाएंगे। पटना सिटी यानी पटना साहिब गुरुद्वारे जाकर के वो वहाँ मत्था टेकने वाले हैं। सबसे दिलचस्प जो बात है वो ये अर्पिता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में तीसरा रोड शो होगा और ये रोड शो महज 1.5 साल के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ये तीसरा रोड शो जो 12 मई 2024 की तारीख थी, उस दिन नीतीश कुमार के साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान रोड शो किया था। तब पटना साहिब के उम्मीदवार और जो पाटलिपुत्रा के उम्मीदवार रामकृपाल यादव और रविशंकर प्रसाद दोनों भी वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद पिछले दिनों हमने देखा जब पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ तो उस दिन भी प्रधानमंत्री ने रोड शो किया था, लेकिन वो रोड शो जो था वो रोड शो पटना के उस इलाके में था जिसको एक तरह से लुटियन जोन्स कहा जाता है, बेली रोड का इलाका, जहां अधिकारियों के, मंत्रियों के, विधायकों के बंगले हैं, आवास हैं। तो बहुत क्राउड वाली जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग वहां पर अच्छी खासी अपीयरेंस में, चूंकि चुनाव का माहौल नहीं था तो लोगों की मौजूदगी रही। लेकिन इस बार पहली दफे ऐसा हो रहा है कि विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पटना के अंदर रोड शो कर रहे हैं और एक नई लकीर खींचने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी उनके रोड शो के जरिए कर रही है। प्रधानमंत्री ने अब तक जो भी रैलियां की हैं अर्पिता, उनमें बहुत नए तरह का अप्रोच उन्होंने दिखाया है। प्रधानमंत्री को हम तब से देख रहे हैं चुनावी रैलियां करते हुए नरेंद्र मोदी को, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब अब विधानसभा चुनाव में उनकी रैलियां हो रही हैं तो एक नया मूव दिखता है कि वो जब संबोधन खत्म करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं आपके बीच आ रहा हूं, मतलब बिहारियों के बीच आ रहा हूं, जो उनकी जनसभा में उनको सुनने आते हैं उनके बीच जाने की बात करते हैं। और जो पूरा एक सिस्टम हमने देखा है पिछले कुछ जनसभाओं में बिहार के अंदर, जो प्रधानमंत्री का रूट होता है मंच पर जाने का चुनावी रैलियों में, वो जनता के बीच से होकर बनाया हुआ जाता है। नीतीश कुमार को कई दफे आपने भी देखा होगा, दर्शकों ने भी देखा होगा, जब वो मंच पर जाते हैं तो नीतीश उनके साथ जरा जल्दी से एक बार मौसमी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि मौसमी देखिए 5:30 बजे का समय था, अब समय हो भी गया है। जरा वहां से आप तस्वीरें दिखा पाइए, कितनी देर में रोड शो और क्या हलचल देख रही हैं आप कुछ? बिल्कुल, देखिए अभी तो पूरी तैयारी है और एक तरीके से जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे मुझे लगता है कि यहाँ का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मैं कैमरा पर्सन अंकित को बोलूंगी कि जरा ये पूरी सड़क दिखाएं, जो शुरुआती स्ट्रेच है रोड शो का, वो हम आपको अर्पिता दिखाते हैं कि किस तरीके से दिनकर गोलंबर से होते हुए, नाला रोड होते हुए, ठाकुरबाड़ी रोड होते हुए, बारीपात, बाकरगंज और उसके बाद उद्योग भवन जो ये पहुंचेगा। देखिए माइक पे लगातार अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, कहीं बालकनियों में बीजेपी के झंडे आपको नजर आ जाएंगे और यहाँ पे लगातार जो मंत्री हैं यहाँ के, बिहार के मंत्री हों या जो कैंडिडेट्स हैं, नितिन नवीन है, उनके खिलाफ रेखा गुप्ता खड़ी है, महागठबंधन की कैंडिडेट, वहीं संजय गुप्ता के खिलाफ जनसुराज के केसी सिन्हा उनको काफी टक्कर दे रहे हैं, टक्कर का मुकाबला माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जब यहाँ उनके इलाके से, उनके विधानसभा क्षेत्र से ये निकालते हैं रोड शो, तो उसका किस तरीके का असर होगा, जाहिर है बीजेपी ने इसका भी आंकलन किया होगा। और देखिए रामधारी सिंह दिनकर साहब की एक कविता मुझे बार बार याद आती है, जिस तरीके से कई बारी चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उन्होंने दिनकर साहब को कोट किया है। तो दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार, मन के ऊंचे भाव की तन में शक्ति, विजय अपार। तो कुछ इस तरह से जो
के कवि थे रामधारी सिंह दिनकर, और उनकी जो मान्यता है, उनके लिए जो जगह है बिहार की जनता के दिल में, वो बहुत ज्यादा मान सम्मान है। तो संकेतात्मक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे, तो एक तरीके से ये बताने की कोशिश है कि जो एनडीए सरकार है बिहार में, वो बिहार की अस्मिता, बिहार के मान सम्मान का ध्यान रखेगी, क्योंकि विपक्ष लगातार इसको भुनाने की कोशिश कर रहा है। लगातार तेजस्वी कह रहे हैं कि फैक्ट्री लगेगी गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो कहीं ना कहीं वो संदेश जो है मायने रखता है और उसका पलटवार भी मायने रखता है। यही वजह है कि रामधारी सिंह दिनकर चौराहे से, दिनकर गोलंबर से ये पूरा काफिला अब शुरू होगा। प्रधानमंत्री की जो कैवलकेड है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पे प्रधानमंत्री ऊपर रहेंगे, साथ में ही उनके जो अहम चेहरे हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री यहाँ पे आए हैं, वो भी मौजूद होंगे। संजय गुप्ता हो या नितिन नवीन हो, जाहिर तौर पे लल्लन सिंह एकजुटता का संदेश। हमने देखा था कैसे एक लाल जीप में किस तरीके से पायलट और को पायलट राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। तो यहाँ पे एक गाड़ी में सवार होने के भी अर्पिता कई संदेश होते हैं, एकजुटता का भी संदेश होता है। और जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री के रोड शो में एक बात तो तय है कि काफी घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि काफी धीरे धीरे ये काफिला गुजरता है अर्पिता, तो काफी समय लगेगा। और ट्रैफिक के भी पूरा एक तरीके से कह लिए कि चक्का जाम हो गया है पटना। ट्रैफिक के काफी डाइवर्जन हैं और एक तरीके से यहाँ पे बंदोबस्त किए गए हैं। मौसमी, क्योंकि ये भी खबरें आ रही थी कि लल्लन सिंह तो होंगे शायद उनके साथ, प्रधानमंत्री के साथ, और जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि ये पूरे 14 विधानसभा हैं इस रोड शो के माध्यम से जिनको साधने की कोशिश है, एक एक करके सारे उम्मीदवार भी वहां पर सवार होंगे प्रधानमंत्री के साथ। मौसमी, शायद मौसमी तक आवाज नहीं पहुंच रही। शशि, यही सवाल मेरा आपसे। शशि भूषण जी, एक बार सवाल दोहराएंगे अर्पिता? प्रधानमंत्री जो हैं वो 14 विधानसभा साधने की यहाँ पर देखिए कोशिश कर रहे हैं। खबरें हैं कि लल्लन सिंह तो हैं ही साथ में, उसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं वो भी एक एक करके इस रोड शो में धीरे धीरे शामिल होंगे प्रधानमंत्री के साथ। मैसेज बड़ा है और साफ। बिल्कुल, देखिए जो हमारी जानकारी है, अब थोड़ी देर का वक्त है तो हम पक्के तौर पे तो कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने पीएम के रोड शो को लेकर के जो तैयारियां की हैं, एक पीएम की अपनी गाड़ी होगी जिसमें वो सवार होंगे, और इसके अलावा प्रत्याशियों की एक दूसरी गाड़ी भी हो सकती है। चंद मिनटों का इंतजार है, वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन पटना, राजधानी पटना चूंकि शहरी इलाका है अर्पिता, तो उस दौर में जब लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का शासनकाल हुआ करता था 90 के दौर से लेकर 2005 तक के दौर में भी हमने देखा है पटना की शहरी सीट पे भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करने में बहुत कठिनाई नहीं होती थी। ये वो इलाका है जहां कुम्हरार से कभी सुशील कुमार मोदी विधायक हुआ करते थे, डिप्टी सीएम बने बाद में वो। ये वो इलाका है जहां से कभी दीघा विधानसभा क्षेत्र से नवीन किशोर सिन्हा विधायक हुआ करते थे, जिनके बेटे नितिन नवीन अभी बांकीपुर से विधायक हैं। और बहुत मजबूत सीटें इसलिए बीजेपी के लिहाज से क्योंकि शहरी क्षेत्र है, और भारतीय जनता पार्टी ने भले ही आज के दौर में ये मिथक तोड़ दिया हो कि वो शहरी वोटर्स की पार्टी है, लेकिन एक दौर था जब ये कहा जाता था कि बीजेपी शहरी सीटों पर ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करती है, एजुकेटेड तबके के बीच और जो व्यापारी वर्ग है उसके बीच की पार्टी मानी जाती थी। लेकिन बाद के दौर में ये मिथक कोई अपडेट हो अगर जल्दी से आप इशारा कीजिएगा, अगर वहां से रोड शो शुरू हो। जी मैं इशारा करूंगा। ठीक है शशि भूषण, ये भी दिलचस्प है क्योंकि देखिए जैसे हम 14 विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं जिनका असर रहेगा, अब चर्चा में अनंत सिंह हैं, मोकामा सीट भी यहीं से है, और ऐसे में ये कितना असर डालेगी? जी देखिए, चूंकि आपने अनंत सिंह की और मोकामा की चर्चा की है अर्पिता, तो ये बताना बेहद जरूरी हो जाता है कि
कल रात तक, मतलब बीती रात तक की परिस्थितियां थोड़ी दूसरी थी। मोकामा में जो हिंसा की घटना हुई, मैंने 2 दिन वहां लगातार ग्राउंड रिपोर्ट की। उसके बाद जंगलराज को लेकर के जो काउंटर बीजेपी करती है आरजेडी पे या कांग्रेस पे, वो काउंटर थोड़ा कहीं ना कहीं दरक रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो घटना हुई दुलारचंद यादव की, जिस तरह से हत्या हुई, उसके बाद अनंत सिंह पर अगर आरोप लग रहे हैं तो अनंत सिंह के ऊपर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। लेकिन ठीक है, देखिए